अगली खबर का न्याय जो जुड़ी से हरियाणा के सियासी बयान बादरा थे जो अपने बयान तो प्रदेश का सियासी माहौल कर रहे से गरम। जब बात करें अबे चौटाला साहब की तो वो तो कई बार कह रहे थे अगर भाई कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बहुत बार कही उनने। और जब कांग्रेस वाले ने कही अगर भाई एनएलओ बीजेपी की बी टीम है तो साहब कहे छो आ गया तमतमाएंगे। सुन लो ये कही है। उससे पूछना भी तेरा बाप और तुम दोनों के दोनों जो हो आज से नहीं पिछले 10 साल से लगातार लोगों के आंख में धूल झोंकते हो, झूठ बोलते हो सारा। सबसे बड़े गद्दार इस प्रदेश के अगर कोई है तो ये दो लोग हैं। हमारे खिलाफ मेरे खिलाफ पार्टी कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर उसकी इसी तरह की भाषा रही तो मेरे जो आईटी सेल वाले वो ऐसा करारा जवाब देंगे कि आइंदा बहुत सोचना पड़ेगा कि किसके खिलाफ क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहे हैं। अपनी जवान पे लगाम रखें। दबंगाई चलने नहीं देंगे। ये हरियाणा है प्रधान, उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। कांग्रेस की जो परात है नी है तो घनी मोटी ठीक है, पर इनके अंदर एक बहुत मोटो छेद भी है और भी छेद को नाम है उड्डो। ठीक है, आगे सेटिंग पहले हो रही है बीजेपी साके बाबू बेटा की है, आपकी राजनीति चमकावेगा। आईएनएलडी तो अपना स्वरूप हमेशा दिखाती है, उसका अपना तो कुछ है नहीं। वो तो जो बीजेपी उससे चाहती है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे सरकार बनाने की बात हो, कभी जेजेपी कभी आईएनएलडी, ये हमेशा इसका साथ देती है। तो विपक्ष की भूमिका तो कांग्रेस निभा रही है। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। हुड्डा साहब जितनी भी बातें कही हैं वो पत्थर पे लकीर है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहाँ भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी वहाँ कांग्रेस को सत्ता से दूर करेगी। भाई जब बात करें अम्बाड़ा कैंट थे बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज साहब की तो उनने कांग्रेस वाले पर पॉइंट मारते उड़ गए है कांग्रेस की सरकार क्यों कर बनेगी, सरकार तो हमारी बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी कैसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अनिल विज का दावा है, अनिल विज का दावा है। भाजपा की 10 सीट नहीं आनी, ये आप नोट कर लीजिए। आज उनकी दुकान खाली है, अगर दुकान में कुछ सामान है तो दिल्ली से भाइयों झूठ का सामान लेकर के आते हैं और फिर हुड्डा साहब और उसके कुछ और चमचे लगे हुए हैं उसको परोसने का काम करते हैं। भाइयों भ्रष्टाचार जनक पार्टी रणदीप सुरजेवाला कहीं बताए थे तन्ने तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ उस सरकार के अंदर, तेरे को भी मालूम होगा कि भाई हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही थी। नायब सैनी की भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हैसियत नहीं है एज ए चीफ मिनिस्टर। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये गुरु चेला नायब सैनी बताए क्या तेरा गुरु नहीं है मनोहर लाल जी। नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बना है इस पद की गरिमा का बेड़ा गर्क कर बिल्ली के भाग्य जी का टूट गया, कर्म थे हरियाणा के माड़े। झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके बरगड़ाते हैं। विधानसभा का भाई जब बात करें बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता साहब की तो उनने कांग्रेस वाले पर टोंट मारते उड़ गया है। अग जिनके खुद के भाई खाते पाटे पड़े हैं वो मारा के हिसाब मांगेंगे। जिनकी बही फटी हुई है वो हमसे हिसाब मांगते हैं, किस चीज का हिसाब दें। बीजेपी ड्रामा कर रही है, बहुत झूठी पार्टी जो है केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे, कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज डरी हुई है, बीजेपी ने हार मान ली है। भाई जब बात करें बीजेपी उम्मीदवार राम कुमार गौतम साहब की जिन्हें कहा गया दादा गौतम, तो उनने एक मंच पे सब बातें संबोधित करते उड़ कि मैं किसी बात कही भाई मैं तो क्या बताऊं, हम खुद ही सुन लो। जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज जाम जो तो मेरे को बता दियो। पुरानी राजनीति से परेशान हो के नहीं हो, वो इस प्रकार के अनर्गल प्रचार करने में माहिर है। मुख्यमंत्री की हालत कैसी है, कटी पतंग की तरह है। आदमी सबको सबका हक नहीं दे सकता, उसको चीफ मिनिस्टर बनने का कोई हक नहीं है। हाँ तो भाइयों जब बात करें बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल साहब की तो उनने कांग्रेस वाले पर पॉइंट मारे है। और पॉइंट के मारे है उनने कही है अगर भाई 8 तारीख ने यानी कि चुनाव परिणाम वाले दिन कांग्रेस का हो जाएगा डब्बा गुल, क्यों कर खटाखट फटाफट।
आने वाली 8 तारीख को आप देखोगे इस कांग्रेस का डब्बा गोल तरीके से फटाफट उसकी छुट्टी करने का काम करें। 10 साल के भाजपा के क्रूर, भ्रष्टाचारी और भेदभाव वाले कार्यकाल का अब अंत होना निश्चित है। इन्हें बेरा इनके सिर पे लठ बजेंगे सारों के। मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी रो रही है। नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार 10 साल से है, नॉन स्टॉप बेरोजगारी 10 साल से है, नॉन स्टॉप भाई भतीजावाद 10 साल से है। हमारी टक्कर अगर होगी तो कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी अपनी पुरानी स्थिति पे चली जाएगी, जो लंबे अरसे से हरियाणा में हुआ करती, 4, 5, 6 सीटों तक सीमित रह जाती। मैं नहीं मानता कि इससे आगे बीजेपी की गाड़ी दौड़ेगी। तो भाइयों, हरियाणा के जितने भी सियासी बयान बहादुर हैं, वो अपने बयान में प्रदेश का सियासी माहौल, राजनीतिक माहौल कर रहे से गर्म। बाकी इनका तो भाई इन हालात न देख के साफ जाहिर होने लग रहा है अगर भाई ईब का चुनाव परिणाम बड़े दिलचस्प होंगे। जो प्रदेश की जनता ने और जितने भी नेता लड़ने लग रहे उन पार्टियां ने सब ने चौंकाने वाला काम करेंगे। हाँ तो भाइयों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले बार फिर थारा भाई विकास दासू और दाकड़ खबरा के लिए हाजिर